हेलो स्टूडेंट, जो डाउट क्लास में आज का जो टॉपिक है वो ये है, सारणिक का अनुप्रयोग करके दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो सारणिक का प्रयोग करके दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना है आपको, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया गया होगा सारणिक का अनुप्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पढ़ाया गया है। जरा उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करिए, देखिए क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ये त्रिभुज है और इसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ये निर्देशांक दिए गए हैं। तो ऐसे दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 10th में फार्मूला पढ़े हैं, उसी फार्मूले का हम यहाँ इस्तेमाल किए हैं। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, है ना। फिर से देख लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग बहुत पहले याद किए होंगे, क्लास 10th के ज्योमेट्री में ये यूज होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये यूज होता है ये फार्मूला। तो अब इसी फार्मूले का हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये फार्मूला हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्टूडेंट जरा देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है। देखिए ये जो मैं लिखा हूँ सेम लिखा हूँ, और इस टर्म में थोड़ा मैं चेंजिंग किया हूँ। क्या चेंजिंग किए हैं वो देखिए। इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे ना स्टूडेंट यहाँ से, तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y1 माइनस y3 बचा। क्या बचा? y1 माइनस y3 बचा। तो मैं यहाँ लिखा, और जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस लिखा हूँ। x2 टर्म है तो x2 यहाँ लिख दिया हूँ, और ये टर्म एज इट इज है ना। अब हर टर्म को देखिए, हर टर्म को x1 का जो गुणांक है स्टूडेंट, x1 का गुणांक, यहाँ x2 का गुणांक, x3 का गुणांक, तो x1 x2 x3 के गुणांक को हम सारणिक में लिखे हैं। ऐसे सारणिक में लिखे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, नंबर ऑफ रो, इस सारणिक में नंबर ऑफ रो, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। नंबर ऑफ कॉलम, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो ऐसे इसमें भी 2 कॉलम है 2 रो है, इसमें भी 2 कॉलम 2 रो का ये सारणिक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये किसका एक्सपेंशन है? ये इस सारणिक का एक्सपेंशन है ना स्टूडेंट। इस सारणिक का एक्सपेंशन है। ये जो सारणिक देख रहे हैं, इस सारणिक में कितने रो कितने कॉलम है? इस सारणिक में 3 रो 3 कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष आप विस्तार कर दीजिए इस सारणिक को। फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष इस सारणिक को विस्तार कर दीजिए, तो आप यही मिल जाएगा, आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। विस्तार करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्चुअली में है क्या स्टूडेंट, मैं बहुत एक्सरसाइज कराया हूं आपको। एक सारणिक दिया था और सारणिक देख करके मैं उप सारणिक पूछा था। तो ये क्या है स्टूडेंट? x1 का ये उप सारणिक है, ये उप सारणिक है। x2 का ये उप सारणिक है, x3 का ये उप सारणिक है ना। तो ये इसके एक्सपेंशन में ही होता है। जो सारणिक दिया रहता है, किसी रो किसी कॉलम के सापेक्ष अगर विस्तार करते हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू उस एलिमेंट का उपसारणिक, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट इनटू सेकेंड एलिमेंट का उपसारणिक, प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू थर्ड एलिमेंट का
उपसारणिक। ये क्या है? फर्स्ट रो के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं। ऐसे जब फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यही नियम लग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यही नियम लग जाएगा। तो यही नियम लगने का मतलब क्या है? फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट एलिमेंट का उपसारणिक, ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट इनटू सेकेंड एलिमेंट का उपसारणिक, प्लस फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट इनटू थर्ड एलिमेंट का उपसारणिक। यही रूल होता है, तो वही मैं यहाँ लिखा हूँ और इसको मैं सारणिक की भाषा में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस रिजल्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा, कहाँ करूँगा? जब मैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक का अनुप्रयोग करके बताऊँगा, उसका समीकरण निकलवाऊँगा सारणिक की भाषा में, तब मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूँगा। इस रिजल्ट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तभी वहाँ समझ पाएंगे। तो इस रिजल्ट का यूज मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो इसी वजह से मैं यहाँ थोड़ा बता दिया हूँ, है ना स्टूडेंट। तो देखें अब और क्या, कुछ और नहीं है, यही सब पढ़ने होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, वही रिजल्ट इस्तेमाल कर लीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, है ना स्टूडेंट। ये आपका होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका सारणिक होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट ये लिख लीजिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा फिगर बनाइए जो पहले बनाए थे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये y का निगेटिव डायरेक्शन है, ये x का निगेटिव डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ 3 पॉइंट लिया था, ये लिया था ना, ये लिया था। ए कोऑर्डिनेट है, क्या है? x1 y1, और ये कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, और ये कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3, ये है, ये BC है। तो स्टूडेंट मैं ये कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये जो ए बिंदु देख रहे हैं ना, हमको एक लाइन चाहिए, हमको एक रेखा चाहिए। एक रेखा आपको कब मिलेगा? सोचिए, यहाँ पर थोड़ा थिंकिंग मजबूत रहेगा तभी काम कर पाएंगे। थिंकिंग मतलब सोचने वाली, सोचने की बात। अगर आप सोच लेंगे तो काम कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर कब लाइन में बदलेगा? कब लाइन में बदलेगा? जब ये बिंदु ए देख रहे हैं ना स्टूडेंट, इस बिंदु ए को इस लाइन पर रख दीजिए, बिंदु ए को लाइन पर रख दीजिए। तो लाइन पर रखिए, मैं लाइन पर यहाँ रख दिया ये बिंदु को। स्टूडेंट आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन चाहिए। तो जो x1 y1 जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, उसको आप जो है एक्स वाई कर लीजिए, x, y कर लीजिए, और ये कोऑर्डिनेट आप बदल दीजिए। इसमें लिखिए x1
कामा y1 और ये लिखिए आप स्टूडेंट x2 कामा y2 और ये पॉइंट देखिए, इसी पॉइंट को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो देखिए x1 y1 x2 y2 और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये xy, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा x3 y3 यही है। पहले रुकिए स्टूडेंट, अभी कुछ ना सोचिए, ठीक है। ये ट्रायंगल है ना स्टूडेंट, ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। और जब त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए जाएंगे उसका क्षेत्रफल ये होता है। ये आप जानते हैं ना। अब क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं स्टूडेंट, यह स्ट्रक्चर कब लाइन में बदलेगा। सोचिए जरा, यह स्ट्रक्चर कब लाइन में बदलेगा, मतलब ये त्रिभुज कब लाइन में बदलेगा। बताइए स्टूडेंट, त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, ठीक है ना। 3 बिंदु होते हैं, उसका परिभाषा क्या है? 3 रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज का तीनों बिंदु एक रेखा में हो जाता है तो ऐसे दशा में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। बताया गया होगा, उसी को समरेखीय बोलते हैं। समरेखीय का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज के जितने भी बिंदु मिल रहे हैं वो सभी के सभी एक रेखा में मिले। तो त्रिभुज के कितने बिंदु मिलेंगे? त्रिभुज के 3 बिंदु मिलेंगे और तीनों बिंदु कहाँ मिलेंगे? एक रेखा में मिलेंगे। और ऐसे दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब ये बताइए स्टूडेंट, ये त्रिभुज है ना त्रिभुज। अब ये कब रेखा में बदलेगा? जब ये बिंदु ए इसी BC पर लाई कर जाए, है ना। तो BC पर लाई करा दीजिए ए, और इसका कोऑर्डिनेट आपको इन जनरल कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए XY, x, y, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बस। ये स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया? 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है यह है, ठीक है ना। ये थोड़ा आप लोग जब अच्छे से बनाएंगे हो जाएगा ये, है ना। 2 बिंदु से, ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है जैसे यहाँ मैं चाक से बना रहा हूँ, फिसल जा रहा है चाक। ये स्ट्रेट लाइन है। और देखिए तीनों बिंदु क्या हैं? तीनों बिंदु कोलिनियर है, मतलब एक समरेखिक हैं। और इस दशा में क्या होता है? डेल्टा हो जाता है 0, है ना। तो स्टूडेंट 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हो जाएगा 0। और इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो 1/2 यहाँ से देख लीजिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ देखिए 3 बिंदु हैं ना, 3 बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, आपको रेखा का समीकरण निकालना है तो समीकरण कैसे निकालते हैं? हम उस रेखा पर कोई बिंदु ले लेते हैं और उस बिंदु में रिलेशन निकाल देते हैं। वही क्या हो जाता है? वही रिलेशन ही उस रेखा का समीकरण हो जाता है। तो आपको रेखा का समीकरण निकालना है तो हम क्या किए हैं? B और C में कहीं एक बिंदु लिए हैं A, और उस बिंदु का हम एक आर्बिट्री कोऑर्डिनेट मान लिए हैं XY, और उसी को रन करा देंगे पूरे लाइन पर। तो वो बिंदु जो है पूरे लाइन पर जब दौड़ जाएगा तो पूरा लाइन का क्या दे देगा?
समीकरण दे देगा। यही समीकरण का मतलब है। अब इस बिंदु को रनिंग कराइए, यहाँ 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 सारे जो है बिंदु का लोकस, जितने बिंदु मिल रहे हैं उन सभी का लोकस, तो क्या हो गया यह सरल रेखा हो गया आपका। ऐसे सरल रेखा जो दो बिंदु से होकर जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इसी में फिलअप कर दीजिए। x1 y1 ये 1 हो गया, x2 y2, x2 क्या है x y1 हो गया, x3 y3, x2 y2 1 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। यह है आपका। अब इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिए, और क्या, सेकेंड रो को फर्स्ट में कर दीजिए, फर्स्ट रो को सेकेंड में कर दीजिए। सारणिक का गुणधर्म बताया गया होगा ना। अगर किसी सारणिक के फर्स्ट रो को सेकेंड रो में बदल दिया जाए और सेकेंड रो को फर्स्ट रो में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के गुणधर्म में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, अगर किसी सारणिक के फर्स्ट रो को सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए, सेकेंड रो में कन्वर्ट कर दिया जाए और सेकेंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट आपका हो जाएगा 1/2, है ना। ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। हम क्या किए हैं स्टूडेंट? हम किए यही हैं, R1 को R2 में चेंज कर दिए हैं, R2 में चेंज किए हैं और R2 को R1 में चेंज किए हैं। ये किए हैं R1 को R2, R2 को R1। तो आपका ये देखिए R1 है ना स्टूडेंट, ये R1 है ना। अब इस R1 को R2 में लिखे हैं, देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ x1 y1 1। R1 क्या है? x1 y1 1। इस R1 को R2 में लिखे हैं x1 y1 1 और R2 क्या है? xy1, ये R2 है। इस R2 को R1 में लिखे हैं xy1, बाकी R3 एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दो से मल्टीप्लाई करिए, 2 से गुणा कर दीजिए इस समीकरण में। जब गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 होगा, है ना स्टूडेंट। आपके सामने देखिए ये क्या मिल गया आपको? रेखा का समीकरण मिल गया। किस बिंदु से पास कर रहा है? 2 बिंदु से पास कर रहा है, जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। तो इसी को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट, रेखा का समीकरण है जो 2 बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर जाता है, तो स्टूडेंट्स
आप सभी को इक्वेशन ये जो देख रहे हैं ना, इसी को याद करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, यही रेखा का समीकरण है। देखिए ये सारणिक के फॉर्म में है कि नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, ये सारणिक के फॉर्म में है। तो अगर कंपटीशन के एग्जाम में आपसे यह पूछा जाए कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक के रूप में लिखो, तो क्या लिखेंगे? सारणिक xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। आपको याद रखना पड़ेगा इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। मैं रिंग कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, क्या आपको याद करना हो लिख भी दे रहा हूँ, है ना? नहीं तो फिर कहेंगे सर एक और डाउट क्लास लीजिए, हम साल भर आपका डाउट ही क्लियर करते रह जाएंगे, है ना? तो ऐसा मत करिए। ये इस जो रिंग मैं कर दिया हूँ, जो इतना बड़ा मैं लिखा हूँ घेर करके, इसी को आपको याद रखना है। इसी पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व करवाएंगे अगली डाउट क्लास में, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, याद कीजिए। चलिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप एक डाउट क्लास मांगेंगे, है ना? ये देखिए, इसको याद करिएगा, इसी पर प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, थैंक्स।